दोस्तों, एक मर्तबा किसी गांव में एक मुसलमान का इंतकाल हो गया और उसके घर वाले या रिश्तेदार का पता नहीं था। और जब किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए और हालात ऐसे बन जाए कि उसके घर में कोई मौजूद ना हो, उसके रिश्तेदार के बारे में पता ना हो, ऐसे में गांव वाले और आसपास के लोग ये जिम्मेदारी संभाल लेते हैं कि इस दुनिया को छोड़ के जाने वाले को हम गुस्ल देंगे और इसको दफनाने का भी इंतजाम किया जाएगा। इसी तरह जब एक मुसलमान शख्स का इंतकाल हुआ तो उसके घर में कोई भी ऐसा मौजूद नहीं था जो उसको दफनाने का इंतजाम करता। इसलिए गांव वाले ने ये जिम्मा लिया कि इस मुसलमान को गुस्ल दिया जाएगा। गुस्ल के बाद जिस तरह जनाजे की तैयारी की जाती है उसी तरह इस मुसलमान भाई की जनाजा की भी तैयारी की जाने लगी और फिर नमाजे जनाजा का ऐलान हुआ और आखिरकार मोहल्ले वाले और तमाम गांव वाले मैयत लेकर कब्रिस्तान पहुंच गए। कब्रिस्तान पहुंचकर इस शख्स की नमाजे जनाजा अदा की गई और कब्र खोदने का काम शुरू हो गया। दोस्तों, कब्रिस्तान के हवाले से हम ये जानते हैं कि अक्सर कब्रें बहुत पुरानी हो जाती है, यहाँ तक कि उनका निशान तक मिट जाता है। इस मुसलमान की कब्र भी ऐसे ही पुराने कब्र के बराबर खोदी जा रही थी। और दोस्तों, जब इसकी कब्र खोदी जा रही थी तो बराबर वाली कब्र कमज़ोर होने की वजह से ज़मीन में बैठ जाती है, जिसकी वजह से कब्र के मुर्दे की पाँव नज़र आने लगते हैं। और जो इस नए कब्र को खोद रहे थे उन्होंने जब उस पुराने कब्र को देखा तो वह खुश हो गया और मुस्कुराने लगे। दोस्तों, उन्होंने देखा कि कब्र के अंदर गुलाब के फूल खिल रहे थे। ये देखकर लोग हैरान रह गए। आज से पहले कई कब्रें देखे हैं जिनके ऊपर तो कई फूल और दरख्त नजर आते हैं और दरख्त के साये में हमने बहुत सी कब्रें देखी हैं, लेकिन कब्र के अंदर कभी भी फूल लगे नहीं देखे हैं। इस मंजर को देखने के बाद लोग ये फैसला करते हैं कि ये आधी कब्र तो खुल चुकी है, तो क्यों ना इसको अच्छी तरह से फिर से तामीर की जाए। दोस्तों, उन लोगों ने जब कब्र पर अच्छी तरह से गौर किया और करीब से देखा तो उन्हें पता चला कि कब्र से महसूर करने वाली बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। खुशबू इतनी अच्छी थी कि इसको सूंघकर हर कोई मदहोश हो रहा था। गांव वाले देखते हैं कि कब्र तो बहुत पुरानी थी मगर उसके बावजूद मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत है और उसकी कफन की चादर जर्रा बराबर भी मैली नहीं हुई है। और दोस्तों, ये मंजर देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और सबकी दिल में ये ख्वाहिश पैदा होने लगती है कि हम इस शख्स के बारे में जानकारी हासिल करें। आखिर ये कौन आदमी है और ज़िंदगी में इसने कौन सा ऐसा अमल किया था जिसका सिला इसको मरने के बाद इतनी पुरानी कब्र में, यानी कि इतने अरसे बाद भी कब्र में मिल रहा है। और ये ऐसा कौन सा अमल करता था और ऐसा कौन सा काम करता था जिसकी वजह से इसकी कब्र से इतनी अच्छी खुशबू निकल कर आ रही है। चुनांचे सभी ने फैसला किया कि इस शख्स की तलाश जरूर किया जाए। दोस्तों, इसकी कब्र को मिट्टी डालकर फिर से बंद कर दिया जाता है और जो जनाजा तमाम लोग अपने साथ लाए थे और उसको दफन भी कर दिया जाता है। फिर इसके बाद लोग आसपास के तमाम गांव में फैल जाते हैं और इस कब्र के मुर्दे के घर वाले की तलाश शुरू कर देते हैं। आखिरकार कई रोज सख्त मेहनत के बाद और बुजुर्गों के मशवरे के बाद उन्हें ये पता चल जाता है कि ये शख्स कौन था। फिर कुछ लोग इकट्ठा होकर उसके घर पहुंच जाते हैं जहां वो शख्स कभी रहा करता था। बाहर से घर देखने से बहुत पुराना लग रहा था और घर को देखकर ये नहीं लग रहा था कि यहाँ कोई रहता होगा। लोग उस घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं, जिसके बाद अंदर से बहुत कमज़ोर सी आवाज़ आती है। दरवाज़ा खुला है।
आ जाओ। गांव वाले मिलकर घर में दाखिल होते हैं। दोस्तों, जब वो घर में जाते हैं तो देखते हैं इस घर में बहुत कमजोर औरत मौजूद है, जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है और उसका जिस्म बेइंतहाई कमज़ोर हो चुका है। चुनांचे ये लोग उनके पास बैठ जाते हैं और उनसे सवाल करते हैं कि फला कब्र में उस जगह एक कब्र है, बताया गया कि उस कब्र का ताल्लुक आपके घर से है, तो आप हमें बताइए वो कब्र किसकी है और हमें ये भी बताइए। हमने कब्र में एक अजीब मंजर देखा है कि उस कब्र के अंदर से खुशबू आ रही थी और गुलाब के फूल कब्र के अंदर खिले थे और यहाँ तक कि कब्र के मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत था और उसका कफन तक मैला नहीं हुआ था। आखिरकार वो शख्स कौन था? ये सब सुनकर वो बूढ़ी औरत एक लम्हे को तो खामोश रहती है और रोती हुई कहती है, जिस कब्र का तुम जिक्र कर रहे हो वो मेरे शोहर का कब्र है और जवानी में ही उनका इंतकाल हो गया था और वो मुझे छोड़कर चला गया था। लोग सवाल करते हैं कि आखिरकार आपके शोहर ऐसा कौन सा अमल करते थे, आज भी उनका जिस्म बिल्कुल सही सलामत है और कब्र से खुशबू उठ रही है। तो औरत कहती है, मुझे कुछ ज़्यादा याद नहीं क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर हो चुकी है, लेकिन एक ऐसा अमल ज़रूर था जो मुझे आज भी याद है और मेरा शोहर रोज़ाना वो अमल दोहराया करता था और वो अमल ये था, जब वो रोज़ सुबह फजर की नमाज अदा करने मस्जिद में जाते तो वह देखते थे कि लोग नमाज के बाद कुरान की तिलावत करने के लिए मस्जिद में बैठ जाते हैं और वहां बैठकर कुरान पाक पढ़ते हैं, लेकिन मेरा शोहर को कुरान पाक पढ़ना नहीं आता था और बस वो इस बात पर बहुत गुमसुम होते थे और रोने की हालत में घर आते थे और आकर कहते थे कि मैं कितना बदनसीब हूँ कि मुझे कुरान पाक पढ़ना नहीं आता। और वो घर में रखे कुरान को अदब से चूमकर अपने सीने पर लगाते थे और उनके आंखों से आंसू जारी रहते और कुरान पाक को खोलकर जो भी आयतें उनके सामने आते उस पर वो अपना माथा फेरता और कहता, अल्लाह तूने इस किताब में जो कहा है वो हक है और तू सबसे बड़ा सच है और तेरी किताब सच्ची है। और वो काफ़ी देर तक मुख्तलिफ आयतों पर हाथ फेरते थे और अल्फाज दोहराते थे और उनका आंसू लगातार बहते रहते थे। उसके बाद वो कुरान चूमकर उसे सीने से लगा लेते थे और उसको अपने जगह पर रख देते थे और ये काम मेरा शोहर रोज़ाना करता था। मुझे लगता है कि ये वही अमल है कि जिसकी वजह से उसके कब्र में से खुशबू महक रही है। दोस्तों, कुरान पाक से मोहब्बत की एक छोटी सी मिसाल आपके सामने पेश की गई है। आजकल कितने ऐसे इंसान हैं जिसको कुरान पाक पढ़ना आता है लेकिन वो कुरान पाक नहीं पढ़ता, बल्कि बाज़ लोग तो ऐसे हैं जो कुरान पाक पढ़ने के बाद उसको भूल चुके हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें और आपको कुरान पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अदा फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।